नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश वर्मा विद्या दर्शन पाठशाला के इस यूट्यूब मंच पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है और थंबनेल में आप देख चुके होंगे कि हम ट्रिग्नोमेट्री भाग 2 है। पहले पार्ट में अपन ने जो कोण है उसको किस तरह से नापते हैं, नापने की पद्धतियाँ, मेजरमेंट की सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, और जो इम्पोर्टेंट था उसमें कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के साइन इन द ऑल क्वाड्रेंट्स 1, 2, 3, 4। तो जिसने नहीं देखा हो वो ज़रूर देखें। और आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अपन साइन ऑफ ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो शुरू करते हैं पहले टॉपिक के साथ, ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, त्रिकोणमितीय फलनों के ग्राफ। ठीक है, तो पहला त्रिकोणमितीय फलन है अपना साइन एक्स। ग्राफ बनाने के लिए मैं पहले आपको थोड़ी सी इसकी वैल्यू लिखा देता हूँ ताकि ग्राफ बनाने में ईजी हो। ग्राफ बनाएंगे तो इसको लिखेंगे ना अपन फलनों के रूप में, तो y इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, तो अब y का मान कुछ देंगे, x का मान देंगे, तभी ग्राफ की वैल्यू आएगी और ग्राफ ड्रॉ होगा। तो पहले अपन साइन की कुछ वैल्यूज, स्टैंडर्ड वैल्यूज लिख लेते हैं। तो 0, 30, 45, 60 एंड 90 साइन। ठीक है, वही बनाने का तरीका अगर आपने बेसिक में नहीं देखा हो तो एक बार आप देख लीजिए। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ऐसे ही कोस की हो जाएगी, कोस थीटा अपोजिट कर देंगे, 90 से जो भी है, जो 90 की रहेगी वो 0 की, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0, 10 की साइन अपॉन कोस थीटा। तो 0/1 0, 1/2 √3/2, 1/√3, 1/2 अपॉन 1/√2 1, √3/2 1/2, तो √3 और 1/0, 1/0 इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, चलो कोशिश करते हैं बनाने की। और जो ग्राफ्स होते हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो सीधा अगर ग्राफ माइंड में होगा तो तुरंत क्वेश्चन होने लग जाएंगे, है ना। तो यानी ग्राफ्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। इसमें जो प्रॉपर्टीज़ काम आएंगी वो आएंगी जो अपन ने पिछले टॉपिक में पढ़े थे ना, हल्का सा बता देता हूँ उसके बारे में। ऑल STC, क्योंकि जो ग्राफ है वो 4th क्वाड्रेंट में जाएगा। कौन से क्वाड्रेंट में क्या वैल्यू आएगी, कौन से क्वाड्रेंट में क्या वैल्यू लेनी है, वो उसी से निकल के आएगा। ठीक है, तो अपन देखते हैं 0 से 90, है ना। पहले साइन की वैल्यू, साइन थीटा इन बिटवीन 0 से 90। ठीक है, अब इसमें देखेंगे तो दिखने में आ रहा है कि 1 से वैल्यू जा रही है कहाँ तक, 1 साइन 0 से वैल्यू 0 से कहाँ तक जा रही है, वैल्यू 1 तक, है ना। तो कह सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यू है वो 0 से बढ़कर 1 जा रही है। ठीक है भाई, साइन यही तो है फर्स्ट क्वाड्रेंट, 0, 90, फिर 180 और 360। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी वैल्यू आएगी, ये हो गया अपना x एक्सिस, y एक्सिस। x एक्सिस पे ले लेते हैं एंगल, है ना। ये 0, π/2, π, 3π/2 और 2π। ठीक है, ऐसे ही नेगेटिव साइड में π/2, -π, -3/2 और -2π। यहाँ ले लेता हूँ मैं थोड़ा ऊपर 1 और ये -1, ये -2, सॉरी +2 -2। ठीक है, तो 0 से 90, तो 0 से 90 क्या है, ये 0 एंगल और ये π/2 मतलब 90, है ना। अब 0 से 90 में वैल्यू कहाँ जा रही है, 0 से 1। तो मैं हल्का सा डॉट तो यहाँ लगा लेता हूँ कि ये 0 से और वैल्यू रहेगी यहाँ 1 पे। ठीक है, अब इसके बीच में देखना है। देखो बीच में क्या रहेगा इसके, π/4। अब π/4 पर वैल्यू क्या आ रही है, 1/√2, तो 1/√2 इसी के बीच में रहेगी। ठीक है, तो इसका जो एंगल है यहाँ से, मतलब इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है ग्राफ की, वो यहाँ से रहेगी, यहाँ मिलाएंगे तो। पर ये ऐसा सीधा नहीं मिलकर, ये मिलेगा कैसे, कर्व की शेप में, है ना, वक्र की शेप में। तो इसको मिलाते हैं वक्र के शेप में, ये। ठीक है, हल्का सा 0 से π/2 में उठेगा ये, है ना, जल्दी वैल्यू पकड़ेगा, फिर ये स्लो डाउन होगा। अब देखते हैं इसके बाद
π/2 से पाई के बीच में। अब एक प्रॉपर्टी पिछली याद कर लें, साइन π/2 माइनस थीटा, सॉरी प्लस आएगा ना, π/2 से पाई यानी इस वाले क्वाड्रेंट में π/2 प्लस थीटा क्या होता है, कहा था पहले मैंने कि π/2 का ओड मल्टीपल। अब ये π/2 का ओड मल्टीपल है तो ये चेंज होगा, है ना, तो ये किस में चेंज होगा, कोस थीटा में। और जो इसका साइन है वो साइन कहाँ देखेंगे अपन, ऑल STC से, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट में इसका साइन क्या रहता है, पॉजिटिव, तो साइन पॉजिटिव, ठीक है। अब कोस थीटा है ना, अब किसकी वैल्यू देख लेते हैं, कोस थीटा की। तो कोस थीटा की वैल्यू क्या हो रहा है, 1 से इसकी वैल्यू जा रही है 0 पे, ठीक है ना। कोस थीटा की देख लेते हैं भाई, इसके बाद में अपन को पता नहीं है ना इसकी वैल्यू क्या है, तो इसको चेंज करके मैथमेटिकल रूप में इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। कोस थीटा की वैल्यू पता है तो कोस थीटा की वैल्यू देख लेते हैं। अब जो कोस थीटा की वैल्यू है वही पाई प्लस थीटा की हो जाएगी, तो 1 से कहाँ जा रही है, 0 पर, तो मैं लिख सकता हूँ कि 90 से थीटा और 180 के बीच में रहेगा, तो वैल्यू जाएगी इसकी 1 से 0 पर। इसको डबल कर लेते हैं वहाँ, 1 से 0 पर, यानी वैल्यू घट रही है। अब जो वैल्यू यहाँ 0 से बड़ी थी ये घटेगी, और कहाँ तक जाएगी, 0 पे। 0 यही है एक्स एक्सिस वाला, तो अब वही कर्व की शेप में दे दो इसे, ठीक है, ये होगी। तो ये बन गया अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ, ठीक है। अब अपन देखते हैं कहाँ से कहाँ तक, अब पीछे की साइड देख लेते हैं, है ना भाई। ये अब ये देखते हैं 0 से -π/2, इसको थोड़ा चौड़ा कर लेते हैं और, ताकि अच्छा दिख जाए। ये ले लिया -π/2, ये -π -3π/2 और ये माइनस का 2π, ठीक है। ये तो बन गया इस क्वाड्रेंट में, है ना। अब मैं वैल्यू ले लेता हूँ 0 से -π/2। अब 0 से -π/2 मतलब एक तो मैं थीटा को रिप्लेस कर दूँ किससे, माइनस थीटा से। अब माइनस थीटा से जो ही रिप्लेस करूँगा तो थीटा मुझे पता था यहाँ मिलेगा। अब माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो जो कोस की वैल्यू है, मतलब यही तो होता है ना, साइन माइनस थीटा, है ना, और ये क्या हो जाता है, माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो जो भी वैल्यू थी 0 से 90 के बीच में, जो भी वैल्यू थी, है ना, जो भी वैल्यू थी वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव, ठीक है। और नेगेटिव होने के बाद अब देखो, अब ये 0 पड़ा, जैसे ये -0 हो गया, -0 को तो 0 कहेंगे सही, है ना, यह हो जाएगा -n, यानी 0 से -1, तो 0 से -1 चला जाएगा। अब 0 यहाँ है और -1 यहाँ, वही कर्व के शेप में दे देते हैं इसको, ठीक है। 0 से -1 कैसे आया, साइन की वैल्यू देख ली, थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस कर दिया, तो 0 से -π/2 का वैल्यू आ गई, ठीक। अब थोड़ा और निकाल लेते हैं इसकी वैल्यू। अब इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक निकाल लेते हैं भाई, π/2 से -π/2, है ना। अब एक चीज़ और है कि जो साइन का जो फंक्शन होता है वो पीरियोडिक होता है ना भाई। इसकी जो भी वैल्यू है वो रिपीटिंग होएगी। जैसे अपन ने बनाया था ना, वो बना के देखा था एक सर्कल, अब इस सर्कल को घुमाते जाओ वैल्यू तो वही मिलेगी ना भाई। एक पहले ये थीटा ले लिया था, फिर इसको 2 थीटा से घुमा देंगे, फिर 3 थीटा से, मतलब 360 घुमा के थीटा पे लाएंगे, तो वैल्यू क्या होगी, रिपीट। अब जैसे ही, अब यहाँ एक बार यहाँ देख लेते हैं, π/2 से -π/2, तो -π/2 से π/2 कहाँ चली जाएगी, कोस, और कोस के आगे क्या लग जाएगा, नेगेटिव भाई, करेंगे ना, तो कोस के आगे क्या लग जाएगा, नेगेटिव। तो इसका जो कर्व आएगा, ग्राफ आएगा, -π/2 से π/2 में ये वाला आएगा, है ना भाई। ये जो भी वैल्यू मिलेगी उसके आगे क्या लग जाएगा, नेगेटिव। अब पहले क्या थी, ये घट रही थी, अब नेगेटिव लगते ही तो मान बढ़ेगा, तो ये मान बढ़ता हुआ दिखेगा, है ना। और जैसे ही पता है कि अपन को ये इसका फंक्शन क्या होता है, पीरियोडिक, तो अपन आराम से कह सकते हैं कि अब इसकी वैल्यू इस तरह से बनेगी, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी अपन को थोड़ी सी एक वैल्यू के बारे में पता भी है, साइन nπ, है ना, nπ, है ना, और nπ 0 होता है कब, अगर n = 1 2 3 ऐसे इनफाइनाइट तक। अब देखो यहाँ साइन nπ है ना, तो nπ मतलब जो भी पाई का मल्टीपल है उन सब पे वैल्यू क्या आ रही है, 0। तो इस तरह से साइन का ग्राफ बनाएंगे, ठीक। एक बार और देख लीजिए भले,
पहले क्या किया, 0 से 90 के बीच में वैल्यू वाले सिस्टम से वैल्यू निकाली, वैल्यू निकाल के पुट करी, और π/2 से पाई के बीच में वैल्यू नहीं पता थी, तो वही कन्वर्जन वाला फॉर्मूला कि साइन π/2 प्लस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा, और कोस थीटा लिखते ही उसकी वैल्यू घटती हुई दिखी। ठीक है, और ऐसे ही इसमें देखा तो साइन का ग्राफ कैसे दिखा, कर्व शेप में, ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक चीज़ और देख लेते हैं इसमें जो अपने काम आती है, तो होता है डोमेन, प्रांत, है ना, और एक होती है इसकी रेंज, प्रास। जब फंक्शन पढ़ा था तब मैं बताता, पर मैं अभी बता देता हूँ आपको डोमेन और प्रांत होता क्या है ना, प्रांत और प्रास होता क्या है। जो भी फंक्शन होता है उसमें जिस वैल्यू को अपन इनपुट देते हैं और उसी इनपुट का आउटपुट मिलता है, अगर मिलता है तो वो उसकी क्या रहती है, प्रांत, है ना। अब प्रांत को निकालने का एक बेसिक रूल है, एक्स एक्सिस में देख लो, क्या देख लो, एक्स एक्सिस में ग्राफ कहाँ से कहाँ तक बना हुआ है ना। तो जो साइन का डोमेन है, जो साइन का डोमेन है, अब साइन का डोमेन जानने के लिए क्या करेंगे, एक्स एक्सिस में ग्राफ देख लेंगे, और एक्स एक्सिस में ग्राफ कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, तो एक्स एक्सिस में ग्राफ देखेंगे ना तो अपना ये कोई सी भी वैल्यू दे दो, है ना भाई, 0 से लेकर माइनस वाली भी दे दो और 0 से लेकर प्लस वाली भी दे दो, तो इसको लिख सकते हैं कि इसकी रेंज क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, कोई सी भी वैल्यू दे दो मिल जाएगी। अब सॉरी, इसकी डोमेन क्या है, रियल नंबर है। और रेंज, अब रेंज के बारे में जब भी देखते हैं तो वाई एक्सिस को कंसिडर करते हैं, कौन से वाले को, वाई एक्सिस को, ये प्लस ये माइनस, है ना। अब वाई एक्सिस में ग्राफ कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, अगर वो प्रोजेक्शन वाली बात आती है ना, तो प्रोजेक्शन में ये देखते हैं कि ऊपर से अपन ने ये जो भी ग्राफ है इसके ऊपर धागा कर दिया और धागे को छोड़ दिया, धागे को छोड़ते एक्स एक्सिस पे कितना मिला वो उसकी डोमेन है, और वही जब साइड से टॉर्च वगैरह मारेंगे तो उसकी छाया वाई एक्सिस पे कहाँ से कहाँ तक जा रही है, वो उसकी प्रास है। तो ये देख लो तो क्या है, तो देखेंगे जानेंगे कि 1 से -1 तक इसकी प्रास है, उसके ना तो नीचे कुछ मिल रहा है नहीं ऊपर, तो इसकी प्रास क्या हो जाएगी, इंटरवल कौन सा आएगा, क्लोज, क्योंकि -1 वैल्यू मिलती है, सॉरी 1 वैल्यू मिलती है, ऐसे -1 भी वैल्यू मिलती है, तो -1 से 1 इसकी क्या होगी, प्रास। ठीक है, अब नेक्स्ट कोस के बारे में देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है अपना ग्राफ कोस एक्स। कोस एक्स का ग्राफ बनाने के लिए y इक्वल टू कोस एक्स। एक बात और है ना, जो साइन एक्स में जो पीरियड था, है ना, पीरियड को t से लिखते हैं, वो होता है 2π, क्योंकि 2π के बाद 0 से 2π में उसकी जो भी वैल्यू थी वो रिपीट हो रही थी, है ना भाई, यूँ था ना वो, मैं पहली स्लाइड में बताना थोड़ा भूल गया, ये था ना, तो ये था 0, ये पाई, ये 2π के बाद वापस ये 4π तक, है ना, तो ये होता है इसका पीरियड, आवर्त। क्या होता है, आवर्त। जब पीरियोडिसिटी की बात आएगी तब और पढ़ लेंगे, अभी के लिए इतना ध्यान रख लेना। तो नेक्स्ट कौन सा ग्राफ था, कोस एक्स बनाते हैं, वही सेम प्रोसीजर जो पहले यूज किया है ना। एक्स एक्सिस पे क्या ले लेते हैं, एंगल, और वाई एक्सिस पे वैल्यू। ठीक है, 1 -1, ये π/2 पाई, 3π/2 2π, -π/2 -2π। ठीक है, अब इसकी वैल्यू देखते हैं कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2 के बीच। 0 से π/2 के बीच में वैल्यू देखेंगे तो 1, और 1 से कहाँ जा रहा है, 0, है ना, 1 से कहाँ जा रहा है, 0। तो ये वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हुई, 1, और 1 से कहाँ जा रही है, 0, है ना। कैसे झुकेगी, अचानक, है ना, तुरंत झुक के फिर स्लाइड होगी धीरे धीरे, क्योंकि जो पहले जो मान है √3/2 1 से बहुत कम हो गया, फिर और कम हो गया, फिर 1/2, और फिर तो तुरंत 0 हो गया, है ना। तो ये कैसा ग्राफ बनेगा, 1 से 0 तक। ठीक है, अब क्या करेंगे, वही जो चीज़ पहले की थी, क्या कहाँ से कहाँ तक, π/2 प्लस थीटा, π/2 और पाई के बीच में, तो वही जिसकी वैल्यू पता नहीं हो उसको इंटरचेंज कर लो। तो क्या लिख सकता हूँ मैं, कोस π/2 प्लस थीटा को 90 प्लस थीटा, है ना, तो क्या हो रहा है, ओड मल्टीपल है, ओड यानी विषम गुणांक है, विषम गुणांक का चेंज होगा, चेंज किस में होगा,
साइन में, तो साइन थीटा, साइन किसका अब चिन्ह किसका देखेंगे, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, कोस का, और कोस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव, है ना। सो कोस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो अब कोस की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाती है, 0 से 1। अब 0 से 1 होता तो ये यहाँ से उठ के यहाँ आ जाता, पर ये किस साइन का हो रहा है, नेगेटिव से, तो नेगेटिव से होगा तो अब ये 0 से जाएगा कहाँ, -1 तक, ये -1 हो गया, ठीक है। और इसको बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, ये π/2 है, ठीक है। ऐसे ही 0 से -π/2, तो थीटा को रिप्लेस कर देंगे किससे, वही काम, थीटा को किससे रिप्लेस करेंगे, -θ। अब -θ को रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो वैल्यू बढ़ रही, पहले 0 से 1 हो रही थी, 0 से 1 हो रही थी, वो चली जाएगी किसमें, कोस में, भाई कोस का -θ क्या हो जाएगा, 0 से -π/2 है ना, तो ये हो जाएगा कोस थीटा। अब कोस थीटा की वैल्यू क्या है, 1 से 0, तो 1 से 0, ये 1 और ये 0, तो वही वैल्यू घटती हुई दिख जाएगी, क्योंकि साइन का दिक्कत है नहीं, कोस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता ही है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में उसकी वैल्यू आ गई, तो वो क्या कैसे दिख रही है, पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, अब π/2 से -π है ना, π/2 से -π, तो वही वैल्यू निकालते हैं, कैसे, जो वैल्यू ये वाली है π/2 से π के बीच में, वही वैल्यू यहाँ मिल जाएगी, चाहे तो सोल्व करके देख लेना, है ना। तो ये क्या हो जाएगी, 0 से -1, ठीक है, और ऐसे ही यहाँ, और ऐसे ही यहाँ मिल जाएगी। अब पीरियोडिक फंक्शन है तो ऐसे ही चलता रहेगा ना, ठीक है। अब देखो, जो इसका भी रेंज और डोमेन की बात कर लेते हैं ना, डोमेन प्रास है ना, और इसकी रेंज प्रांत और प्रास, और इसकी पीरियोडिक की है ना, आवर्त। तो सबसे पहले डोमेन, डोमेन मतलब एक्स एक्सिस में कहाँ से कहाँ तक है ग्राफ, वही टोटल जितने भी वैल्यू डाल सकते हैं उतनी, क्योंकि आगे बढ़ेगा ऐसे ही। तो इसकी कहाँ से कहाँ तक हो गई, आर यानी रियल नंबर, कोई सा भी रियल नंबर दो, कोस का फंक्शन वैल्यू देगा, ठीक है। और जो इसकी रेंज है, वो रेंज कहाँ से कहाँ तक हो गई, 1 से -1 है ना, और इंटरवल कौन सा, क्लोज वाला, क्योंकि -1 और 1 मिलते हैं, ठीक है। आवर्त, अब देखो इसके भी जो आवर्त है, अगर यहाँ से मैं 2π का काटूँ तो वापस उसी के बाद ये रिपीट होगा, है ना। और आवर्त का मतलब यही होता है कि कितने टाइम के बाद वो आवर्ती ले रहा है, तो कितने के बाद, 2π, है ना। ये तो π/2 से -π/2, कहीं भी 2π मतलब 2π के डिफरेंस में काटोगे ना, तो वो रिपीट होगा उसके बाद, ठीक है। आई होप आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं tan थीटा पे। तो नेक्स्ट ग्राफ है अपना tan x है ना, फंक्शन के रूप में y = tan x, ठीक है। सेम वही, ये x y x डैश y डैश, ठीक। ये हो गया π/2 π 3π/2 2π, इसके बाद ये -π/2 -π और -3π/2, इतना बहुत है ना। अब देखते हैं tan की वैल्यू, पहले tan की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बेसिक sin थीटा अपॉन cos थीटा, है ना। और इससे मैंने निकाली हुई है ये वाली, तो देखो 0 से जा रही है, नॉट डिफाइन। अब देखो नॉट डिफाइन, और मैथ में नॉट डिफाइन क्या होता है, इनफाइनाइट, है ना, तो क्या है, इनफाइनाइट तक। तो इसमें क्या है, हल्के से स्लॉट बना लेते हैं, ठीक है। ये मैंने π/2 पे एक लाइन डाल दी, और ये मैंने मान लिया यहाँ इनफाइनाइट, ठीक है। और ये कहाँ है, 0। अब देखो इसकी वैल्यू या तो सीधे मिला दें, पर सीधे मिल रही है क्या, कि नहीं, कैसे, 1/√3 1√3 यानी ये 1 तो 1.732 है ना, तो हल्का सा बड़ा हुआ, तो इसकी वैल्यू कहाँ तक जा रही है, ये तो हो गया 1 2 3 -1 -2 -3 आगे तक, ठीक है।
तो 1 कहाँ मिल रही है, 1 मिल रही है π/4 पे, हल्की से बीच में वैल्यू डाल ली एक और π/4। तो अपन इसको मिलाएंगे तो ये गिरेगा, है ना, ली, और ये गिरेगा ऐसे, स्लाइड होके ऐसे, ठीक है। अब वैसे ही जैसे पहले किया था साइन कोस में, 0 से -π/2, 0 से -π/2, थीटा को किससे रिप्लेस कर देंगे, माइनस थीटा से। और माइनस थीटा में करते ही फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पता चलेगा, कोस पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव नहीं होगा, नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव होगा तो जो भी वैल्यू ऊपर मिली है वही वैल्यू क्या मिलने लग जाएगी, नेगेटिव में, और कहाँ तक जाएगी, इनफाइनाइट तक। तो वही एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, है ना, ये मिलती हुई दिखेगी, मिलेगी नहीं, है ना, ठीक है भाई। ये प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट। अब अगला देखते हैं π/2 से पाई। तो 10 π/2 से पाई चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 10 π/2 प्लस थीटा, है ना, तो क्या हो जाएगा, कोट थीटा, कोट थीटा। अब कोट π/2, कोट क्या हो जाएगा, नेगेटिव, है ना भाई। 10 सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, नेगेटिव, है ना। तो 10 की वैल्यू क्या आ जाएगी वापस, नेगेटिव। अब नेगेटिव आएगी तो जो ये 0 से पाई के बीच में बना है यही नेगेटिव वाला यहाँ बन जाएगा, है ना। नेगेटिव का मतलब ये है ना, ये भी तो नेगेटिव था, और इसी को स्लॉट में बांटेंगे तो ये, और π/2 में करेंगे तो मतलब ऐसा ही कुछ निकलेगा, यानी रिपीट होता रहेगा। और रिपीट किस इंटरवल में होगा, पाई के इंटरवल में, है ना, ठीक है। देखो एक बार और समझो, थोड़ा हो सकता है डिफिकल्ट लग रहा हो भाई। 0 से π/2, 0 से π/2 की वैल्यू अपन को पता है, 0 से लेके कहाँ जा रहा है, इनफाइनाइट। 0 की वैल्यू टच कर दी, इनफाइनाइट की टच कर दी। बीच में स्लोप डालने के लिए मैंने π/4 की वैल्यू निकाल ली। π/4 की वैल्यू पता होती है 1, ठीक है, 1/√3 ये भी है, ठीक है। तो उसके हिसाब से कर्व बनाया कि π/4 पे मैंने 1 ले लिया, भाई π/4 पे लिखेंगे तो ये आ गया 1, ठीक। आगे अब 0 से -π/2 तो मैंने थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस कर दिया, वैल्यू वही की वही निकल जाएगी, है ना। अब वैल्यू निकल गई तो निकलते ही क्या आई, 0 से माइनस इनफाइनाइट तक। अब जो मैंने π/2 से पाई लिया, π/2 से पाई, तो कोस थीटा आया, और कोस थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है, मतलब नेगेटिव रहेगा। तो जो कोस रहेगा तो इसका अपोजिट, तो इसका अपोजिट यही तो आया, तो वही नेगेटिव वैल्यू आ गई, नेगेटिव वैल्यू के साथ, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ होता है वो पाई के इंटरवल में रिपीट होता रहता है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे निकल के आ रहा है, इसको यहाँ से निकलेंगे तो ये, ठीक, ऐसे ही आगे बढ़ जाएगा, ऐसे इधर बढ़ जाएगा। तो अब वही पहले वाली बातें, इतना समझ में लिया है तो डोमेन, है ना, प्रांत। प्रांत के लिए वही एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में कौन कौन सी वैल्यू रख सकते हैं, तो एक्स एक्सिस में तो हर कोई वैल्यू रख सकते हैं। पर एक बात दिक्कत वाली है, अब दिक्कत वाली बात ये है कि ये जैसे ही π/2 रख रहा हूँ नॉट डिफाइन हो रहा है, 3π/2 रख रहा हूँ नॉट डिफाइन हो रहा है, ऐसे ही -3π/2 रख रहा हूँ नॉट डिफाइन हो रहा है। तो नॉट डिफाइन वाली वैल्यू कौन सी आ रही है, 1, 3, -1, -3/2, यानी ओड मल्टीपल। तो ओड मल्टीपल को क्या लिख सकता हूँ मैं, r माइनस ओड को लिख दूंगा 2n-1, है ना। इसका मल्टीपल क्या है, π/2। तो ये इसका क्या हो गया, डोमेन। r माइनस ओड मल्टीपल ऑफ पाई, तो ओड मल्टीपल ऑफ पाई ये, ठीक, ये ओड मल्टीपल π/2 वगैरह रख के देखें, 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 - 1 π/2। तो π/2 पे नॉट डिफाइन हो रहा है। अब बात आती है इसकी रेंज की, परास, है ना, परास। वाई एक्सिस पे कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, वाई एक्सिस पे जितनी वैल्यू चाहिए उतनी मिल रही है, इन माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, क्या लिख सकते हैं, आर, रियल नंबर, है ना। अब इसकी तीसरी बात क्या आएगी, पीरियड की, आवर्त। टी से लिखते हैं पीरियड, पीरियड, आवर्त, आवर्त। अब देख दो इसका जो भी वैल्यू है -π/2 के π/2, यानी 0 से π/2 में लूँ तो यानी पाई के इंटरवल में इसकी वैल्यू क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो इसका जो इंटरवल आएगा
सॉरी इसका जो पीरियड आएगा वो 2 पाई न होकर क्या आएगा पाई। पहले साइन एक्स का क्या आया था 2 पाई, कोस एक्स का 2 पाई, पर यहाँ पर जो इंटरवल आ रहा है वो क्या आ रहा है पाई, है ना। देख भी लिया कैसे आ रहा है पाई, पाई के बाद वापस रिपीट कर रही है, वापस रिपीट कर रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इसके बाद कोट, है ना। और अपन जानते हैं कोट किसका उल्टा रहता है 10 का, तो जो भी वैल्यू आए उसको 1 में कर दो, 1/0 क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन, 1/√3 तो रूट इसका करेंगे तो √3, 1/1 1, 1/√3 तो 1/√3 हो गया, और 1/∞ 0, तो जो भी वैल्यू आएगी इसकी उल्टी हो जाएगी। तो ये जो ग्राफ है उसमें कैसा दिखने लग जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में और उल्टा दिखने लग जाएगा। पर इसकी जो वैल्यू है वो देखते हैं कहाँ कैसी बनती है, ठीक। करते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कोट थीटा की, है ना। कोट थीटा का ग्राफ, फंक्शन y = कोट थीटा वैल्यूज। एक बार ग्राफ भी ड्रॉ कर लेते हैं। x y x डैश y डैश, ठीक है। ये हो गया π/2, थोड़ा चौड़ा ले लेते हैं, π/2 पाई 3π/2 0 -3/2, ठीक है। 1 2 3 -1 -2 -3, चलो 10 का ना, तो 1/10 को अपन क्या लिख सकते हैं कोट, और कोस अपॉन साइड के भी मैंने तो वैल्यू रख दी है सही थी। तो अब जो कोट की जो वैल्यू है 0 से π/2 में, तो 0 पे तो क्या हो रही है इनफाइनाइट, तो 0 पे इनफाइनाइट मतलब कुछ यहाँ है ना, जो भी है इसके यहाँ मान लेते हैं ये इनफाइनाइट है, ठीक है। और जैसे ही कोट 90 कर रहा हूँ तो कोट 90 पे क्या हो रहा है 0, ठीक है। तो यानी ग्राफ तो कुछ मिलता आएगा, या तो सीधा मिला दे, सीधा ना मिला के कर्व में मिलाएंगे। कर्व में क्यों, अब एक और वैल्यू निकाल लेते हैं इसके बीच में π/4 पे, π/4 पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है 1, तो यानी 1 से होकर आएगा, है ना। जब ड्रॉ करेंगे तो कर्व की शेप में, तो ये पहले तो स्लोली गिरेगा, है ना, जिसके बाद तुरंत 0 पे आएगा, सॉरी पहले तो तुरंत गिरेगा, फिर उसके बाद फिर स्लोली 0 पे आ रहा है, ठीक है। अब वही π/2 और पाई के बीच में, तो इंटर कन्वर्जन करेंगे कौन से में, कोट 90 प्लस थीटा, और 90 प्लस थीटा क्या होता है कोट 10 थीटा, ठीक है। और चेंज होते ही ओड मल्टीपल था, विषम गुणज, तो चेंज हो गया। अब 10 का साइन किस में देखना है π/2 प्लस थीटा, तो यानी ये वाला, ये तो था 0 π/2 2 पाई 3π/2, है ना। तो क्या होता है नेगेटिव, तो जो भी 10 की वैल्यू है उसको नेगेटिव कर दो। 10 की वैल्यू क्या है 0 से लेकर इनफाइनाइट, तो 0 से लेकर इनफाइनाइट, अब इनफाइनाइट तो ऊपर होता है, जैसे ही नेगेटिव करेंगे तो पता चलेगा कि इनफाइनाइट जो है नेगेटिव इनफाइनाइट हो गए। नेगेटिव इनफाइनाइट कहाँ मिलेगा नीचे की साइड, और नीचे की साइड जैसे ड्रॉ करेंगे इसको, तो वैसे ही जैसे 10 में था ये कर्व यहाँ से चलता हुआ आएगा और माइनस इनफाइनाइट में चला जाएगा, ठीक है। इसमें बना लेते हैं -0 से -π/2 के बीच में, तो जैसे 0 और π/2 कैसे निकालेंगे, जैसे कोस में, जैसे 10 में, जैसे साइन में निकाला है, थीटा को रिप्लेस करेंगे माइनस थीटा से जैसे रिप्लेस करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है कोट क्या होता है नेगेटिव। अभी क्या हो रहा था इनफाइनाइट से 0 जा रहा था, अब इनफाइनाइट से जा रहा था तो कहाँ से जाएगा अब माइनस इनफाइनाइट से, तो माइनस इनफाइनाइट कहाँ मिलेगा इसका, माइनस इनफाइनाइट मिलेगा यहाँ, है ना। और 0 किस पे होगा ये π/2 पे, और बीच में जब -π/4 पे क्या हो जाएगा -1, है ना। तो इसका ग्राफ आएगा ऊपर से कुछ, पहले ये वाला लिख लेते हैं, तो ये आएगा कुछ इस तरह से, ठीक। और जैसे पता है कि भाई पीरियोडिक फंक्शन नहीं रहेगा, ये जानते भी अपन, या फिर ये पढ़ेंगे तो -π/2 से π/2 के बीच में खींचेंगे तो कुछ ऐसा मिलेगा, है ना। तो अब बना सकते हैं जो भी वैल्यू हो रही है वो पाई के डिफरेंस में रिपीट हो रही है, तो अगली वैल्यू पाई से और 2 पाई के बीच में भी कुछ ऐसा ही ग्राफ निकल के आएगा, है ना, बिल्कुल। और जैसे इसको कंपेयर करेंगे ना 10 से, तो ये 10 का अपोजिट निकलेगा,
ठीक है, आई होप आ गया होगा समझ में। अब बात कर लेते हैं इसकी रेंज डोम। पहले बात करते हैं डोमेन, प्रांत की। ठीक है, तो एक्स एक्सिस में कौन कौन सी वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं? सारी कर सकते हैं, पर वही ध्यान रखने वाली बात, जैसे ही अपन इसका पाई, 2 पाई, 0, -पाई ये वैल्यू रख रहे हैं, तो मान कहाँ जा रहे हैं इसके? ये प्लस इनफाइनाइट और इधर माइनस इनफाइनाइट, है ना। तो ये वाली वैल्यू नहीं रख सकते। तो क्या हो जाएगा, जो भी आर है उसमें से माइनस कर दो n पाई का मल्टीपल, n यानी समगुणज, है ना। तो समगुणज नहीं रख सकते। अब बात आती है रेंज की, रेंज परास। वाई एक्सिस में ग्राफ कहाँ से कहाँ तक मिल रहा है? वाई एक्सिस में कोई हर वैल्यू मिल रही है अपन को, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, तो सीधे क्या लिख सकता हूँ मैं? रियल नंबर। ठीक। थर्ड बात, टी, पीरियड, आवर्त। अब आवर्त के बारे में अपन को ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि अपन 10 का पढ़ चुके हैं। जो 10 का रहेगा वही कोट का रहेगा ना। तो 10 का क्या था? पाई, तो कोट का भी क्या रहेगा? आवर्त पाई। ऐसे ही जो साइन का रहेगा वही कोसेक का, जो कोस का रहेगा वही सेन का। ठीक है, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट ग्राफ के बारे। नेक्स्ट देखते हैं सेक एक्स, है ना। फंक्शन ग्राफ के रूप में बनाने के लिए y = सेक एक्स। ठीक है, ये x y x डैश y डैश π/2 पाई 3π/2 2 पाई -π/2 -पाई 3π/2 -2 1 2 3 -1 2 -3। ठीक है, रखते हैं वैल्यू। तो सबसे पहले वैल्यू रख लेते हैं इसकी 0 से π/2। 0 से π/2 मैंने डायरेक्ट वैल्यू बना ली, नहीं तो आप साइन कोस का उल्टा कर लीजिए। और कोस का उल्टा करते हैं क्या वैल्यू आ जाती है? 1√3/2 का 2/√3, √2 1/√2 का √2 2 और इनफाइनाइट। यानी जो वैल्यू है देखो 1 इसका लिखेंगे तो 2/1.372 1.732, तो यानी 1 से बड़ा, √2 1.4, रूट से बड़ा 2 रूट्स और इनफाइनाइट, यानी 1 से लेकर कहाँ तक जा रही है इसकी वैल्यू? 1 से लेकर कहाँ तक जा रही है? इनफाइनाइट तक। और इसका भी एक स्लोप डाल लेते हैं ताकि इनफाइनाइट का पता चल जाए। ठीक है, ये π/2 भी मैंने डैश डैश लाइन खींच ली कि इनफाइनाइट जा रही है, तो ये इनफाइनाइट मैंने यहाँ कर लिया। और कहाँ से कहाँ तक? 1 से 1 तक, है ना। तो एक और वैल्यू मैं बीच में ग्राफ के लिए डाल लेता हूँ, π/4। अब π/4 सेक π/4 कितना है? √2, √2 मतलब 1.14, तो यानी इसके बीच में कहीं। तो कर्व ड्रॉ करेंगे तो इसका कर्व आएगा कुछ ऐसे। ठीक है, थीटा को -थीटा से रिप्लेस करेंगे, है ना। तो इस अब तो काफ़ी बता चुका हूँ, तो सीधा कर सकता हूँ मैं कि ये तो होता प्लस इन्फिनिटी, है ना। थीटा को जो ही -थीटा से रिप्लेस करूँगा तो -थीटा से, और सेक और कोसेक क्या होता है? पॉजिटिव, वही वैल्यू मिलेगी। और वही वैल्यू मिलेगी तो वही इनफाइनाइट से कहाँ तक चले? इनफाइनाइट से वापस कहाँ आ जाएगा? 1 पर, है ना। इनफाइनाइट से 1 पर। ठीक है, सेम पैटर्न किसमें? π/2 में 3π/2, यानी पाई प्लस, अब वही सेम चीज़ सेक है ना। सेक को क्या कर दिया मैंने? π/2 + थीटा, π/2 + थीटा क्या हो गया? ये तो कोसेक हो गया। चलो अगर ऐसे निकालोगे तो ऐसे भी निकाल सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट में निकाल सकते हो कि सेक यानी कोस। अब कोस की जो वैल्यू है वो अपोजिट रहती है, और कोस का अगर ग्राफ याद है तो अपन जानते हैं कि उसका ग्राफ साइन वेव की तरफ चलेगा, तो वही -1 से जो उसकी वैल्यू आएगी ये रिपीट हो जाएगी इस तरह से। और वो कहाँ से कहाँ तक में?
-3/2। तो इसको तो अपन सीधा याद कर सकते हैं, इसकी वैल्यू। ऐसे ही जब इधर करेंगे -1 कहाँ है, -1, तो इस तरह का ग्राफ मिलेगा। और वापस ऊपर की तरफ 1 से और आगे बढ़ाता जाओ ऐसे इस तरह, ठीक है। इतनी ज़्यादा इसमें समझने वाली बात भी नहीं थी, क्योंकि सेक का ग्राफ अपन को पता है, और जो सेक का है वही कोस का पता है, और कोस के ग्राफ से अपन इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। और जहाँ तक वैल्यू की बात है, मैंने बता दिया 0 से π/2 कैसे निकली, और π/2 से पाई, बस वो होती है कि मैंने कोस की वैल्यू आएगी, तो कोस की वैल्यू देखनी पड़ेगी, और कोस की वैल्यू मैंने लिख दी है। वैसे आप सीधे भी देख सकते हैं कि कोस की वैल्यू -∞ से जा रही है 0 पर, नहीं 0 नहीं है, 1 है, -∞ से जा रही है 1 पर, है ना, और 1 पे जा रही है। और पाई, अब इसका जो पाई प्लस थीटा है ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव की वजह से इसकी जो वैल्यू थी वो वैसी की वैसी है जैसे सेक की वैल्यू है, ठीक है। नहीं, सेक नेगेटिव है ना, हाँ, तो सेक नेगेटिव था, इसकी वैल्यू इसलिए नेगेटिव आ रही थी, ठीक है। जैसे कोस का किया था, आप बिल्कुल वैसे के वैसे ट्रिक से कीजिए, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। अब बात कर लेते हैं इसकी रेंज, पहले डोमेन की कर लेते हैं, डोमेन प्रांत। वाई एक्सिस में इसका ग्राफ पूरा ही मिल रहा है, पर कहाँ दिक्कत आ रही है, वही यहाँ जा रहा है, ये -∞ पे, और जहाँ इनफाइनाइट, जहाँ टूटा हुआ ग्राफ है, वहीं अपन को दिक्कत आती है रेंज और डोमेन में। तो ये दिक्कत कहाँ आ रही है, π/2, 3π/2, -π/2। तो अपन कह सकते हैं कि r माइनस इवन ओड मल्टीपल 2 - 2π 2n - 1 π 2n - 1 π/2, ठीक है, 2n - 1 π/2, ठीक। अब इसकी बात करते हैं रेंज की। अब इसमें रेंज में भी ध्यान रखना है, प्रास क्या ध्यान रखना है, जो इसका जो ग्राफ है ना, इसका ग्राफ 1 और -1, इसके बीच में इसका कोई ग्राफ ही नहीं मिल रहा। क्या नहीं मिल रहा भाई, 1 और -1 से इसकी वैल्यू जो इसके बीच में आ ही नहीं रही, तो इसकी वैल्यू नहीं आ रही, तो उस जो वैल्यू नहीं मिल रही, बाकी तो सब जगह -∞ से +∞ जा रहा है, पर बीच में नहीं मिल रही, तो क्या कर देंगे, r-1 मिल रही है कि नहीं मिल रही भाई, ओपन इंटरवल लगाएं, क्लोज इंटरवल लगाएं, यानी बंद वाला कोष्टक लगाएं या खुला, है ना, तो बंद है ना, 1 -1 से 1, क्योंकि 1 इसकी वैल्यू मिल रही है, ऐसे -1 भी इसकी वैल्यू मिल रही है, तो इसकी रेंज क्या हो गई, प्रास क्या हो गई, r माइनस, और जो भी -1 से 1 की वैल्यू है वो इसकी प्रास के अंदर नहीं आएगी, ठीक है। थर्ड इसकी क्या बात थी, आवर्ती t, है ना, आवर्त पीरियड, क्या है इसकी पीरियोडिसिटी, वही जो मैंने कह दिया था, जो भी सेक है तो जो कोस की रहेगी वो इसकी है, और दिख भी रहा है जो कोस की है। अब देखो इसमें कहाँ से कहाँ तक देखें अपन भाई, 0 से लेकर भी देखें, 0 से 2π/, तो यही वैल्यू आगे जाके फिर रिपीट होने लग जाएगी, है ना, ये हो ही रही है ना रिपीट, ये 0 से 2π/, के बीच में देखोगे ना, ये रिपीट होने लग जाएगी, तो इसके पीरियड क्या हो गया, 2π, है ना। चलो लास्ट ओवर है, उसको और देख लेते हैं। जो यहाँ है ना, ये कोसेक की वैल्यू थोड़ी गलती आ गई थी लिखाए में, इसको सही कर लीजिए आप। ये है 2√2, 2/√3 और 1, बस इसकी वजह से थोड़ी कन्फ्यूजन आई थी। तो अब आप जो भी वैल्यू देखेंगे वो है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट कोसेक। तो लास्ट है अपना कोसेक एक्स, है ना। जो कोसेक एक्स की थी वो थोड़ी देर पहले थोड़ी मिस्टेक से हो गई थी, तो अब ये वैल्यू सही है ना। तो अब ये वैल्यू देख के इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वही ये हो गया एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश, π/2 पाई, 3π/2 2π, 0 -π/2 -π 3π/2 -2π।
ये इसका 1 2 -1 -2, कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2। अब 0 से π/2 इसकी वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट 2√2 और 1, यानी इनफाइनाइट से 1 के बीच में आ रही, √2 फिर 1.414 2/1732 एंड 1 है ना। तो इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट से 1 तक। तो इनफाइनाइट को लगा लेते हैं, तो ये मान लो ये इनफाइनाइट प्लस का और 1, तो 1 ये है ना। तो कुछ इस तरह से आएगी इसकी वैल्यू। और जैसे ही π/2 के करेंगे तो वही इसी को, यानी cos π/2 प्लस थीटा, जब इसको इंटरचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक तो सेक थीटा, और सेक थीटा की वैल्यू क्या है, ये वाली 1 से इनफाइनाइट, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, नेगेटिव, कोसेक सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या रहेगा, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव है इसे ही। तो यही वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐसे कैसे ही। अब पहले इनफाइनाइट को ड्रॉ कर लेते हैं, तो इनफाइनाइट यहाँ मान लेते हैं जब, और इसी इनफाइनाइट से मिलती हुई दिखेगी पर मिलेगी नहीं, और कुछ ऐसा ग्राफ दिख के आएगा, ठीक है। अब वही ग्राफ 0 से π/2, थीटा को रिप्लेस कर लेंगे माइनस थीटा से, तो ये माइनस वाली वैल्यू हो जाएंगी सारी, क्योंकि कोस पॉजिटिव है वहाँ केवल, तो ये माइनस हो जाएगी। तो इसके ग्राफ आएगा माइनस इनफाइनाइट से और -1 तक, तो कुछ इस तरह से। और जैसे इसको ड्रॉ करेंगे तो ये इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। देखो कुछ सेक जैसा ही दिख रहा है ना, तो बस वैसा ही है। अब ये वापस आवर्तित रहती है, तो ये इसका रहेगा कुछ इस तरह से, किस वाले इंटरवल में, इस वाले इंटरवल, ऐसे ये माइनस इनफाइनाइट, और ये से ही π से 2π के बीच में करेंगे ग्राफ को ड्रॉ, तो जो 0 से π के बीच में आएगा वैसा ही यहाँ आएगा, प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। एक बार और देख लीजिए, 0 से π/2 वैल्यू पता थी, तो उसी को मार्क करते करते और ग्राफ बना लिया। प्लस π/2 से π वैल्यू नहीं पता थी तो क्या किया, कन्वर्जन फॉर्मूले पर थीटा प्लस थीटा, मतलब π/2 प्लस थीटा 2π माइनस थीटा, उन फॉर्मूलाज का यूज़ करके जिनकी वैल्यू पता थी उसमें कन्वर्ट कर लिया, और कन्वर्ट करते ही वैल्यू आई तो वैल्यू आई उसको मार्क कर लिया, है ना। सभी में एक ही जैसा ही प्रोसीजर है, जैसा फर्स्ट साइन में था वैसा का वैसा ही, बिल्कुल। अपन को बस याद करने का तरीका ढूंढना है, कैसे ये वैल्यूज आई और कैसे अपन ने ग्राफ बनाया, और जैसे ही ये दिमाग में बैठ गया तो अपन हर किसी का ग्राफ बना सकते हैं। अगर आप वहाँ एग्जाम में भूल भी जाते हैं तो कुछ इस तरह से याद करके, और जो बेसिक जानकारी होती है ना उसी से अपन ग्राफ को ग्रो कर सकते हैं, ग्राफ को डेवलप कर सकते हैं कि यार कुछ ऐसा बन के आया था, तो वो इस तरीके से आया था, तो इसमें रटने वाली कोई ऐसी बात नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये प्लस इनफाइनाइट से, मतलब 0 से π के बीच में कितना हो रहा है, इनफाइनाइट से पहले 1 आ रहा है, फिर इनफाइनाइट जा रहा है, तो वही पहले जैसी बातें। वापस बात करते हैं डोमेन की, प्रांत। कौन सी वैल्यू है जो अपन इस फंक्शन में नहीं रख सकते, वहाँ जहाँ फंक्शन डिफाइन नहीं है, और ऐसी कौन सी वैल्यू है जहाँ फंक्शन परिभाषित नहीं है, वो वाली वैल्यू नहीं रख सकते। तो ये -π, जहाँ भी इनफाइनाइट आंसर आ रहा है वो वाली वैल्यू माइनस कर दो। तो ये कहाँ आ रहा है ये देख लेते हैं, r माइनस है ना, 0 पे आ रहा है, π पे आ रहा है, 2π पे आ रहा है, तो सीधा कह सकते हैं nπ पे, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, प्रांत। इसकी आ गई अब रेंज की बारी, प्रास। कौन सी वैल्यू नहीं मिल रही, y एक्सिस में देखते हैं, तो y एक्सिस में देखते हैं तो जैसे ही 1 और -1 के बीच में देखते हैं तो ग्राफ नहीं मिलता, बाकी सब जगह मिल रहा है, सेक की तरह ही। तो r माइनस ओपन इंटरवल 1 से 1 तक, ठीक है। नेक्स्ट आएगा इसका पीरियड, जो पीरियड साइन का वही पीरियड इसका है, 2π, और दिख भी रहा है, जैसे 0 से 2π के बीच में लेंगे अगला वाला ग्राफ रिपीट होने लग जाएगा, ठीक है। तो इसका पीरियड क्या हो गया, 2π। आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा हो सकता है डिफ़िकल्ट लगा हो, आप फिर से देखें, अगर आपको थोड़ा सा कहीं मिस्टेक सी लग रही है या कहीं समझ में दिक्कत आ रही है तो आप ज़रूर देखें दोबारा, आपको फिर से समझ में आ जाएगा। ये बेसिक था बिल्कुल एकदम, और इसकी रेंज डोमेन
और आवर्त वगैरह पूछे जाते हैं। अब आगे जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही हमारे विद्या दर्शन पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर बने रहिए, आपको यहाँ अच्छी अच्छी जानकारी और आगे आने वाली कंपटीशन की जानकारी मिलेगी। अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए। धन्यवाद।